तो इसको ज़रा बेइज्जती महसूस हुई कि यार ये मुझे ओवर क्यों नहीं दे रहा। इसने जाके ना ताहिर इकबाल जो कप्तान था उसको थप्पड़ मारा। ये वहाँ से इश्तियाल में निकलता है और इनको ना धमकी देता है कि अगर अब हिम्मत है ना, अगर बाप के हो तो फिर ਇੱਥੇ ही रहना। और 20 मिनट बाद वापस आता है तो इसके पास असला था और आते ही ना ये सीधे फायर शुरू करता है। मुसलसल फायरिंग करा तो उसको रोकने वाला भी कोई नहीं था। ये सीधा फायर उसके जो है ना सर पे मारता है। ताहिर इकबाल को दूसरा फायर मारता है उसके कूल्हे पे और उसे कहता है कि हुन समझ आइए इंज लड़ी दा। सिर्फ उसको इस बुनियाद पे गोली मार दी गई है कि जी मैच में कोई तल्ख कलामी हो गई थी या ओवर नहीं दिया गया था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्राइम और के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान रुकैया। नाज़रीन, आज की हमारी क्राइम स्टोरी है कि एक मैच के दौरान ओवर ना मिलने पर कप्तान को कत्ल कर दिया गया है। तो इसकी मज़ीद क्या तफसीलात हैं हम जानते हैं अली हमज़ा से। अस्सलाम वालेकुम हमज़ा। जी वालेकुम अस्सलाम। हमज़ा, मुझे बताइएगा कि एक मैच के दौरान ओवर ना मिलने पर कप्तान को कत्ल कर दिया गया, क्या तफसीलात हैं इसके? बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है और आप देखें कि ये जो नौजवान नस्ल जी। के अंदर ये जो इश्तियाल का मादा ये देखें कि कितना बढ़ चुका है कि अब ये छोटी छोटी चीज़ें मतलब कि हम तमाम लोग भी क्रिकेट खेलते थे और इस तरह की बहुत सी चीज़ों का सामना बिल्कुल करना ऐसे ही। पड़ता था कि कई बार आपको बैटिंग नहीं मिलती थी, कई बार ओवर नहीं मिलता था, लेकिन कोई सोच भी नहीं सकता कि क्रिकेट मैच में मतलब कि ओवर ना मिलने को बंदा किसी को इतनी कत्ल कर बड़ी दिया वजह बना जाएगा। लेगा कि जाके जो है वहाँ पे एक शख्स को बिल्कुल। सर पे गोली मार के कत्ल कर देगा और साथ दो अफराद को गोलियां मार के छलनी कर देगा। हम्म, तो बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है और इस वाक़े की एक वीडियो सोशल मीडिया पे इस वक्त वायरल है। हम्म, उस वायरल वीडियो को जब मैंने देखा तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ क्योंकि हम तमाम लोग जितने भी लोग ये क्रिकेट खेलते हैं तो उनकी ग्राउंड के साथ बड़ी अच्छी यादें वो बसते हैं बिल्कुल और ऐसे ही। फिर एक ग्राउंड में इस तरह से विकेट के ऊपर पिच के ऊपर किसी की लाश पड़े देखना और फिर पता लगना कि सिर्फ इसको इस बुनियाद पे गोली मार दी गई है कि जी मैच में कोई तल्ख कलामी हो गई थी या ओवर नहीं दिया गया था। तो वाक़ये की डिटेल्स कुछ इस तरह से है कि गुजरात का इलाका है थाना दौलत नगर। अच्छा। वहाँ पे एक मुकामी गांव है मेसम। हम्म, वहाँ की एक मुकामी टीम थी और 16 अगस्त 2025 को ये लोग तकरीबन 3 बजे जो है क्रिकेट मैच खेलने के लिए जो है क्रिकेट ग्राउंड में जाते हैं। इनका एक गांव का दूसरे गांव वालों के साथ मैच था। ठीक है। अब वहाँ पे दौरान मैच ये जो कातिल लड़का है हम्म। इसकी बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा उम्र भी नहीं है, कोई 18 19 20 साल का ये अच्छा। बच्चा ही है अभी। अच्छा, दौरान मैच ये बच्चा जो है गेंद पकड़ता है हम्म। और वो जो बॉलिंग पॉइंट होता है वहाँ पे जाके खड़ा हो जाता है कि भाई मैं ओवर करवाने लगा हूँ। अच्छा। तो जो टीम का कप्तान होता है ताहिर इकबाल वो इसको मना करता है कि भाई इसको नहीं ओवर करवाना या इसको ओवर अभी नहीं देना। हम्म। तो इस पे ना ये जो है ना बड़ा इस चीज़ को माइंड करता है कि यार जाहिर सी बात है कि इनकी अपनी टीम पे भी 10 11 लोग होंगे, जो मुखालिफ टीम है उसमें जी। भी 10 11 लोग और फिर पूरे ग्राउंड में मुख्तलिफ मैचेस हो रहे होते हैं, सैकड़ों लोग होंगे। बेइज्जती फील तो हुई इसको उसको। ज़रा बेइज्जती महसूस हुई कि यार ये मुझे ओवर क्यों नहीं दे रहा। तो इसने जाके ना ताहिर इकबाल जो कप्तान था उसको थप्पड़ मार दिया। अच्छा। अब जब इसने थप्पड़ मारा तो उसने भी आगे से जाहिर सी बात है कि वो भी आगे से लड़ पड़ा होगा। हुँ, तो वहाँ पे जो बाकी इनके टीम के लोग थे उन्होंने बीच बचाव करके इनको छुड़वा दिया। तो ये जो ग़ुलाम गौस था, ये जी। जो कातिल है, ये वहाँ से इश्तियाल में निकलता है और इनको हुँ, ना धमकी देता है कि अगर अब तुम लोग जो है ना हिम्मत है ना, अगर बाप के हो जो रवायती अंदाज़ है जी, धमकी जी। देने का, तो हुन फिर ਇੱਥੇ ही रहना। अच्छा। अच्छा, उन्हें लगता है कि ये एक आम सी चीज़ है क्योंकि इस तरह की तो आम एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। जो लोग बिल्कुल, भी क्रिकेट खेलने जाते हैं उन्हें पता है कि क्रिकेट मैच के दौरान आपस में भी लड़ाइयाँ होती हैं, मुखालिफ टीम के साथ भी लड़ाइयाँ होती हैं, ऐसे लेकिन ही। वो सिर्फ मैच की हद तक होते हैं, हुँ, अगले मैच में वो नहीं सिलसिला शुरू हो जाता है। अब ये वहाँ से निकलता है और 20 मिनट बाद वापस आता है तो इसके पास असला था और आते ही ना ये सीधे फायर शुरू कर देता है। हुँ, अब वहाँ पे इनका कोई अजीज़ था, जानने वाला जो दोस्त होता है वो आगे होता है इसको रोकने के लिए कि ये क्या कर रहे हो? हुँ। तो ये उस शख्स के बिना पाँव पे गोली चलाता है। तो आपको पता है कि किसी भी शख्स के पाँव अपने पे ही जानने वाले के। मतलब ये दोस्त साहब आ भी थे ना सारे, हुँ, वो इसको रोकता है कि क्या कर रहे हो? पता था 20 मिनट पहले लड़के गया, अब असला ले आया, सीधी फायरिंग कर जी, रहा है तो किसी को मार ही ना दे। तो ये उसके पाँव पे गोली चलाता है तो वो भी फिर अपनी जान बचाने के घर से जो है भाग वो जाता है। भाग जाता है। उसके बाद ये ताहिर इकबाल के पास पहुँचता है और उसको ना एक फायर करके ना उसकी टाँग पे वो फायर लगा देता है, मतलब कि उसको ज़ख्मी कर देता है, वो नीचे गिर जाता है। ताहिर इकबाल को जैसे ही गोली लगती है तो उसका भाई भी वहाँ पे मौजूद था, उसका नाम हुँ, था फ़ाखिर इकबाल जो कि अच्छा। मकतूल है, हुँ, जिसको वहाँ पे विकेट के ऊपर गोली मार के कत्ल किया गया। वो अपने भाई को बचाने के घर से आगे आता है। हुँ, तो ये सीधा फायर उसके जो है ना सर पे मारता है और आपको पता है कि वो हुँ, ज़ख्मी होके विकेट के ऊपर ही गिर जाता है और वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए अगले चंद सेकंड में ही जो है ना मौके पे ही जहाँ बाग हो जाता हुँ। है। अब ये देखिए मैं हैरान हूँ कि जो 18 20 साल का बच्चा जो सिर्फ इस इतना इस बुनियाद हुँ, पे
जो है असला ले आया कि उसको ओवर नहीं कि दिया। ओवर नहीं दिया गया और वहाँ पे उसने भी एक कत्ल भी कर दिया है, हम्म, तो इसके फिर भी हाथ नहीं कांप रही है। उसके बाद ताहिर इकबाल को दूसरा फायर मारता है उसके कूल्हे पे हम्म, और उसे कहता है कि हुन समझ आइए एंज लड़ी दा, साथ उसको धमकियां भी दे रहा है। अब इन दोनों बच्चों को जख्मी हालत में देख के इनका जो मामू है यासिर हुसैन, जी। वो भी वहीं पे मौजूद था, वो आगे आता है तो उसको भी ये 2-3 फायर मार देता है। उसके भी एक गर्दन पे फायर लगता है, एक टांग पे फायर लगता है। उसके बाद जब ये देखता है कि अब यहाँ पे मैस ज़्यादा क्रिएट हो रहा है, इस मुसलसल फायरिंग करा था, उसको रोकने वाला भी कोई नहीं था। देखें कि जिसके हाथ में पिस्टल है वो 18-20 साल का बच्चा है और उसकी हम्म, ज़हनी कैफियत ये है कि वो ओवर ना मिलने पे घर से असला उठा लाया और एक बंदे को कत्ल कर दिया और 2 बंदों को ज़ख्मी कर दिया, तो वहाँ पे कौन अपनी जान जो है तेली पे रख के उसको रोकेगा या आगे जाएगा? वहाँ पे मतलब कि ग्राउंड पे मेरा ख्याल है कि उस वक्त 100 से ज़ायद लोग मौजूद होंगे। मतलब कि 24-25 लोग तो ये मैच खेल रहे होंगे, देख रहे होंगे, कुछ जी। इनके साथ देखने आए होंगे और वहाँ पे एक ग्राउंड में बहुत से मैचेस हो रहे होते हैं। अब सैकड़ों लोग यही देख रहे हैं कि ये हुआ क्या और सैकड़ों फिर लोग आपस में उसके ऊपर मतलब उसको पकड़ सकते थे, कंट्रोल कर देखिए ना, सकते जब थे। कोई भी आके अचानक से गोलियां चलाना बिल्कुल। शुरू कर देता है कि बंदे को कत्ल कर दिया, वहाँ पे बड़ा रेयर ही होता है कि कोई शख्स जो है आगे जाके पकड़ ले या उसको समझाए, वरना जी। बाकी जो है तमाशा ही देख रहे होते हैं। जी। उसके बाद ये वहाँ से जो है हवाई फायर करते हुए अपने जो बाइक है उस पर बैठ के वहाँ से फरार हो जाता है। और फिर वो जो वायरल वीडियो है वो उसके जी। बाद का क्लिप है कि 15 पे कॉल चलती है, पुलिस आती है, वहाँ पे मौके पे बयानात रिकॉर्ड कर रही है और हम्म, एफआईआर दर्ज कर रही है। और वो वीडियो आपने देखा होगा हम्म, कि विकेट की तरफ वो जब कैमरा जाता है तो वो वहाँ पे एक शख्स की, एक नौजवान की लाश पड़ी हुई है, जी। उसके सर से खून निकल रहा है और साथ जो है पुलिस जो है मौके पे मुकदमा बना रही है। तो बड़ा ही अफसोसनाक था और मेरे लिए ख़ुद भी बड़ा जो है डिस्टर्बिंग था, क्योंकि हमने सारी उम्र खुद भी ग्राउंड्स में जो है ज़िंदगी हम्म, गुजारी हुई है, तो हमें भी बड़ा अजीब लगा। अब जब इस नौजवान का जनाजा होता है तो वहाँ पे आपको पता है कि सैकड़ों की तादाद में जो इलाके के लोग थे वो पहुँचते हैं, क्योंकि बहुत लोगों ने बिल्कुल। इसका मर्डर होते हुए देखा हुआ था। तो उनके वालिद जो है, ज़ाहिर सी बात है कि एक तो फल फरोश हैं, मतलब कि अच्छा। रेडी लगाते हैं, तो वो उनका एक जवान बेटा जो उनका सहारा बनने वाला था या सहारा था, वो अचानक से इस तरह से चला गया। उन्होंने तो बताया कि मेरी तरफ से तो अभी क्रिकेट मैच खेलने गया था। तो उनके वालिद का जो हमारे ज़राए से बात हुई है वो बता रहे हैं कि इनकी जो रंजिश थी, लड़ाई थी, वो यहीं से शुरू नहीं हुई कि ओवर नहीं मिला और इसने अच्छा। जाके गोली मार दी। इनकी जो लड़ाई और ये रंजिश थी तकरीबन 15-20 दिन पहले शुरू होती है और वो भी क्रिकेट मैच से शुरू होती है। अब उसमें ये था कि आप तो शायद इस चीज़ को उस तरह से ना समझ सकें कि जितने भी लोग टेप बॉल खेलते हैं ना, जी। इनका अगर कोई ये टीम की सूरत में मैच भी हो रहा हो ना, तो इनका को मकसद ये नहीं होता कि हमने मैच जीतना है या टूर्नामेंट जीतना है, अनलेस कोई टूर्नामेंट बहुत बड़ा हो या कोई बहुत बड़ी रकम जो है जुए में लगी हो। हम्म, वरना हर शख्स अपनी इनफरादी जो है वो क्रिकेट खेल रहा होता है कि उसका मेन मोटिव ये होता है कि मुझे बैटिंग मिलनी चाहिए, मुझे बॉलिंग मिलनी बॉलिंग। चाहिए। उसका उसको नहीं फ़र्क पड़ता टीम जीते या हारे, उसको अगर बैटिंग या बॉलिंग मिल रही है तो वो बड़ा खुश होता है। और मैं आपको खुद बता रहा हूँ कि मैंने खुद इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया कि एक-एक टीम में हर शख्स दूसरे से जो है ना इस हवाले से बुग़्ज़ रखता है कि यार ये इसने मुझसे अच्छा आज हाँ, खेला। इसने अच्छा कैसे खेल लिया या मैं इससे अच्छा प्लेयर हूँ, मैंने इससे ज़्यादा अच्छे जो है वो गेंद किए हुए थे या मैंने इससे अच्छी बैटिंग की हुई थी। तो बता दें कि 15 से 20 दिन पहले ये जो कातिल लड़का है ग़ुलाम गौस, ये और इसके साथ एक लड़का था यासिर मुश्ताक, जी। इनके जो है ना आपस में जो मैच हुए थे इन्हीं मकतूलीन के साथ, मतलब कि ये जो फ़ाखर इकबाल ये और ताहिर इकबाल इनके साथ आपसी मैच हुए थे। उस दौरान इनकी ना लड़ाई शुरू हुई थी और वो मैच जो है ये फ़ाखर इकबाल और ये जो ताहिर इकबाल है ये लोग जीत गए थे। वहाँ से एक वो नहीं होता कि दिल में बुग्स बुग़्ज़ पैदा रख हो गया। लेना और ये अना की जंग बना लेना कि यार ये लोग कैसे जीत गए, और फिर वहाँ पे छोटी-छोटी चीज़ों पे लड़ाई हो रही थी कि नहीं ये छिक्का हुआ है या नहीं हुआ, गेंद यहाँ पे गिरी है या नहीं गिरी, रन आउट है या नहीं है। इतनी छोटी-छोटी बातों पे लड़ाई हो रही थी और वहाँ से इन लोगों ने इस चीज़ को दिल में रख लिया। और उसके बाद होते जब ये जिस दिन वक़ूआ हुआ वहाँ जी। पे जब उसको इतने ग्राउंड के सामने इतने लोगों के सामने जब ओवर ना दिया गया तो उसने इसको अपनी अना का मसला बना लिया और फिर वो वहाँ से निकला और जाके उसने असला उठाया और फिर उसने आके वहाँ पे एक फायरिंग नौजवान को की। कत्ल कर दिया और बाकी 2 को ज़ख्मी कर दिया। हमारी इत्तलात के मुताबिक अभी इस वक्त जो है ना ये जो ग़ुलाम गौस है इसको गिरफ़्तार कर लिया गया अच्छा। और जो ये मकतूल का वालिद है, हम्म, जिसका एक बेटा तो कत्ल हो गया, एक ज़ख्मी हो गया और फिर एक रिश्तेदार और है वो भी जो है उसको भी 3 गोलियाँ लगी हुई हैं। तो वो तो यही कह रहा है कि भाई हमें तो इंसाफ़ चाहिए रियासत से, हम्म, कि रियासत हमें इंसाफ लेके दे कि हमारा बच्चा क्रिकेट खेलने के घर से गया और वहाँ पे किसी शख्स ने अना का मसला बना के उसको वहाँ पे सर पे गोली मार के कत्ल कर दिया। हम्म। बड़ी अफसोसनाक है और ख़ास तौर पे मतलब जो कि कोई लोग खानदानी दुश्मनी नहीं कोई थी, ख़ानदानी दुश्मनी। बस क्रिकेट आप की ये देखें वजह कि ये से। जो टिकटॉक पे ये जो बदमाशी कल्चर को प्रमोट किया जाता है कि उल्टी सीधी अंदाज में वॉक की जा रही है, पीछे बदमाशी के सॉन्ग लगाए जा रहे हैं, कि वो हमारी नौजवान उससे नस्ल को किस मुतासिर तरह होकर। से तबाह कर रही है कि आपने इतनी छोटी वजह, मतलब कि मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था इससे पहले, मतलब जी। कि इस वाक़ये से पहले मैं तसव्वुर नहीं कर सकता था कि कोई इस बुनियाद पे किसी को कत्ल कर देगा
कि यार इसने मुझे बॉलिंग नहीं करवाने दी, या इसने मुझे ओवर नहीं दिया। मतलब कि ये वो तमाम मसाइल हम खुद देखते थे, अच्छा ठीक है नहीं मिला कल मिल जाएगा, उन के साथ नहीं बन पा रही, उस टीम के साथ नहीं बन पा रही, तो इंसान दूसरी टीम के साथ खेलने लग जाता है, दूसरे लोगों को ढूंढ लेता है। तो हमने ये तो सुना था कि जुए के मामलात में इस तरह के कत्ल हो जाया करते थे कि जी कोई बहुत बड़ी रकम जुए पे लगी हुई है, या कोई इस तरह की वहाँ पे लड़ाई हो गई और उसमें हवाई फायर हो गया और किसी को लग गया। लेकिन ये कभी नहीं सुना था कि एक आम मुकामी मैच हो रहा है और उस दौरान ओवर नहीं मिला और वो लड़का इतना इश्तियाल में आ गया कि जाके उसने असला उठाया और एक बंदे को आगे कत्ल कर दिया और 3-4 को ज़ख्मी कर दिया। तो बड़ा ही अफसोसनाक है और मेरा ख्याल है कि इस पर रियासत को काम करने की ज़रूरत है। और ये देखना पड़ेगा कि ये हमारे नौजवानों के अंदर ये जो इतनी हैवानियत है ये कैसे भरी जा रही है। कहीं ना कहीं से तो इश्तियाल हमारे ये जो बिल्कुल। यंग बच्चे हैं जो पुख्ता ज़हनों के मालिक नहीं हैं उनके अंदर भरा जा रहा है। तो वो यही है कि आप जब टिकटॉक पे देखते हैं कि एक बंदा जो है 15-20 डालों के साथ जा रहा है, साथ पीछे असला है, किसी को ठुड्डा मार रहा है, पीछे म्यूज़िक लगा हुआ है और वो जी बड़ा उसका वो ठाठ पहिया दिखा रहा है। तो वो ये जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो इस तरह की चीज़ें जब मोबाइल पे मुतासिर देखते होते हैं तो हैं वो उससे इससे। मुतासिर होते हैं और फिर उनको जो वसाइल मैसर होते हैं वो उन्हीं को बिल्कुल। बरोए कार्ड ला के फिर इस तरह की नौसरबाजी करते हैं। और वो देखें कि वो शख्स तो वापस अब नहीं आ सकता और ये शख्स के लिए वो सारी उम्र का रोग भी बन गया। बिल्कुल। मतलब कि अब ये ऐसा नहीं होगा कि बाद में बड़ा खुश होगा कि लो जी मैंने ओवर नहीं देता तो मैं मुंडा मारता। हुँ। अभी ये उस कर्ब से गुजर रहा होगा, वो चीज़ें इसके आ रही होंगी कि यार ये मैंने क्या कर दिया। और अब जब ये पंजाब पुलिस का इसको हाथ लगना है तो ये यकीन मानिए इसकी चीखें पूरा इलाका सुनेगा हुँ। और बाद में ये करने के बाद क्या पछताएगा सोचें? भी। तो अब पछताए का क्या फ़ायदा कि जब चिड़ियाँ चिड़िया चुग गई चुग गई खेत। खेत। बड़ा ही अफसोसनाक है।